अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 5 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपने शॉप पेज पर वीडियो को ऐड करने का तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से हम कोई भी वीडियो जो है उसको अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, और उस अब वीडियो को एज अ थंबनेल, एज अ स्लाइडर इमेज या एज अ थंबनेल हम यूज़ कर सकते हैं अपने शॉप लूप में भी और सिंगल पेज पर भी। सो दोनों जगह पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा दोनों जगहों पर किस तरीके से इसको यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने ये स्लाइडर क्रिएट किया था, जिसमें हमने ये देख लिया कि फ्लैक्स स्लाइडर को यूज़ करते हुए इस स्लाइडर को क्रिएट किया था। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि इस किसी भी वीडियो के किसी भी प्रोडक्ट के अंदर हम जब वीडियो ऐड करें तो वो भी एज अ गैलरी इमेज हमारे पास यहाँ पर शो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इस कैप वाली प्रोडक्ट के अंदर मैं कोई वीडियो भी एक ऐड कर देता हूँ तो वो वीडियो यहाँ पर और ये कैप दोनों यहाँ पर एज अ थंबनेल्स शो होंगी, और आप उस पर क्लिक करके वीडियो को भी देख सकते हैं और थंबनेल को भी देख सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको दराज.pk पे मिलेगी। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं कि अक्सर जो वीडियो जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ अगर उन्होंने कोई उसकी बॉक्स ओपनिंग की वीडियो बनाई है या उसके यूज़ की वीडियो बनाई है तो वो वीडियो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। हम यहाँ पर इस वीडियो ट्यूटोरियल में वीडियो टैग की मदद से इसको क्रिएट करेंगे। हम कोई भी एक्सटर्नल यूआरएल लाइक यूट्यूब या वीमियो या डेली मोशन या विंस या इस तरह की किसी भी सर्विस को यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम यूज़ करेंगे फ़ाइल को, वीडियो फ़ाइल को, जो हम डायरेक्टली अपलोड करेंगे अपनी इस वेबसाइट पर, क्योंकि वो नॉर्मली लेस देन 8 या 5 MB की फ़ाइल होगी स्मॉल इंट्रोडक्शन की। सो आप उसको अपलोड करके इसको प्ले कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए हमें कुछ कस्टम फील्ड्स क्रिएट करनी होंगी। तो इसके लिए आप ऐड मेटा बॉक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्विक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ऐड मेटा बॉक्स कैसे करना है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ अपनी वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की सीरीज़ में भी और वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की सीरीज़ में भी। इसके अलावा वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की सीरीज़ में मैंने आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन की थी कि किस तरीके से आप एडवांस कस्टम फील्ड प्लगइन को अपनी थीम के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो चाइल्ड थीम थी उसके अंदर यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था इंक्लूड का। उस इंक्लूड के अंदर मैंने ACF-लाइट का फ़ोल्डर क्रिएट करके इसमें अंदर सारी वो फाइल्स, जो ACF-लाइट का पूरा फ़ोल्डर है, जो उसका प्लगइन का फ़ोल्डर क्रिएट होता है जब आप उसका एज अ प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तो उसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। प्लगइन्स के फ़ोल्डर यहाँ से प्लगइन के फ़ोल्डर में से कॉपी करके उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और उसके बाद उस प्लगइन को मैंने रिमूव कर दिया। अब ये हमारे पास INC फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है। इसके बाद मैंने जो functions.php की क्रिएट की थी उसके अंदर यहाँ पर 2 यूआरएल्स, एक पाथ और एक यूआरएल क्रिएट की, ताकि हम डिफ़ाइन कर सकें कि हमारी जो पाथ है, हमारे जो ACF लाइट का पाथ है वो कहाँ पर है और उसकी यूआरएल कहाँ पर है, ताकि जब हम उस पेज को ओपन करें तो करेक्ट यूआरएल के थ्रू वो सेटिंग्स पेज को ओपन करे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रिक्वायर किया पाथ को और acf.php फाइल को लोड किया, जो कि ACF-लाइट के फ़ोल्डर के अंदर मौजूद है। ACF.php ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इस एक फ़िल्टर यूज़ किया जो कि प्रोवाइड करता है हमें ACF-लाइट या एडवांस कस्टम फील्ड प्लगइन ACF/settings/URL। तो इसके अंदर आप सेटिंग्स की URL को सेट कर रहे हैं, तो इसमें मैंने ये फंक्शन पास कर दिया और सिंपली इस फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न कर दिया wp-dev ACF URL, जो कि हमारे पास ये URL बन रहा है, सेम वही ACF-लाइट के फ़ोल्डर तक का URL बन रहा है। तो अब हमारे पास जो ACF है वो लोकली अपनी थीम के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है और अब हम इसको यूज़ करेंगे अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर, और इसकी मदद से एक मेटा बॉक्स क्रिएट करेंगे और उस मेटा बॉक्स के अंदर हम फाइल को अपलोड करेंगे जो कि एक वीडियो फाइल होगी, और उस वीडियो फाइल को फिर हम फ्रंट एंड में एज अ गैलरी थंबनेल के साथ शो करेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं इसके मेटा बॉक्स को। मेटा बॉक्स को क्रिएट करने के लिए वापस हम आते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर हम डैशबोर्ड पर आएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कस्टम फील्ड्स का ऑप्शन मौजूद है जो कि ACF-लाइट का है,
और इसके अंदर हमारे पास है फील्ड ग्रुप्स। तो हम एक फील्ड ग्रुप क्रिएट करेंगे और एक फील्ड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं वीडियो गैलरी का इसको नाम दे देता हूँ और इसके साथ यहाँ पर पहली फाइल मैं दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ वीडियो फाइल। वीडियो फाइल इसको इस तरह दे सकता हूँ और इसका फाइल नेम भी आ जाएगा वीडियो अंडरस्कोर फाइल, जिसको हम गेट कर सकते हैं। फील्ड टाइप में हम इसकी फ़ाइल रखेंगे टाइप, क्योंकि इमेज नहीं हमने रखना। फिर यहाँ पर अपलोड MP4 MOV MPEG-4 और OGG वीडियोस। सो ये मैंने अपलोड, ये मैंने इसकी इंस्ट्रक्शंस दे दी कि अपलोड कर सकते हैं आप .mp4 .mov .mpeg-4 और OGG वीडियोस। सो रिटर्न टाइप क्या रिटर्न करे, हमें फाइल की एरे रिटर्न करे या URL या फाइल ID। तो हमें एरे चाहिए होगी जिसके अंदर हमें तमाम फील्ड उसकी मिल जाएंगी और हम आसानी से उसको फ्रंट एंड पर यूज़ कर सकेंगे। और लिमिट द मीडिया लाइब्रेरी चॉइस है ऑल, लाइब्रेरी ये ऑल ही रहने दें। मिनिमम को एम्प्टी रखें और मैक्सिमम आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि 5 MB से बड़ी फाइल वो अपलोड ना कर सके, जो भी फ्रंट एंड से आप दे रहे हैं या बैक एंड से यूज़र को एक्सेस दे रहे हैं। फिर आप यहाँ पर टाइप डिफाइन कर सकते हैं, MP4 है, MPEG-4 है, MOV है और मैंने कौन सी OGG, ये मैंने 4 फाइल टाइप्स बताई हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 है। सो और भी इसके अलावा अगर आप कोई ऐड करना चाहें तो इट्स अप टू यू, आप अपलोड कर सकते हैं। लाइक AVI फाइल भी आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन AVI अब पुराना हो चुका है। फिर उसके बाद रैपर एट्रीब्यूट देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और ये हमारी फील्ड क्रिएट हो चुकी है। ग्रुप के अंदर एक ही फील्ड हमें चाहिए और मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। तो ये हमारी, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर आपने शो दिस फील्ड ग्रुप इफ़ पोस्ट टाइप इक्वल टू प्रोडक्ट, क्योंकि हमने इसको सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर ऐड करना है, जो हमारा वूकॉमर्स का प्रोडक्ट का सेक्शन है। सो उसके बाद हम वापस आएंगे प्रोडक्ट्स के अंदर और ऑल प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट अब अगर ओपन करें, जैसे बेनी विद लोगो है या कैप का मैंने आपको कहा था, तो कैप ये है। इसको एडिट करते हैं अगर, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कंटेंट के फ़ौरन बाद ये वीडियो गैलरी का ऑप्शन आ चुका है। आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी मूव कर सकते हैं, मतलब इसको इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग में। यहाँ पर अगर मैं सेटिंग में आता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है, साइड पे आप कर सकते हैं इसको, टॉप लाइन, लेफ्ट लाइन, जिस तरह भी करना चाहें। बिलो फील्ड्स कर सकते हैं और फील्ड ग्रुप विद द लोअर ऑर्डर विल अपीयर फर्स्ट, इसको मैं 999 कर देता हूँ ताकि ये सबसे एंड पर शो हो। और इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, यूज़ फॉर वीडियो गैलरी या सिंपल वीडियो आप कह सकते हैं। इसको अपडेट किया। अब वापस हम प्रोडक्ट्स में आते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर, और कैप वाली प्रोडक्ट को हम एडिट करते हैं। अपने याद रखना कि हम कैप वाली फाइल पर काम कर रहे हैं जो प्रोडक्ट है। सो अब यहाँ पर राइट साइड पर अगर आएँ तो हमारे पास ये देखिए प्रोडक्ट इमेज के ऊपर, यहाँ प्रोडक्ट इमेज के ऊपर वीडियो गैलरी, वीडियो फाइल, अपलोड MP4 MOV MPEG-4 और OGG वीडियोस हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड फाइल पर क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं कोई भी फाइल। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक प्रोमो वीडियो अपलोड की हुई है, जो कि अगर आप प्ले करें तो ये आपके इस तरीके से प्ले हो रही है। तो ये फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये फाइल यहाँ पर अटैच हो चुकी है। इसको हम अपडेट कर देते हैं प्रोडक्ट को। अब जो कैप वाली प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे पास एक प्रोमो वीडियो फाइल अटैच्ड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हम इसको कोडिंग के थ्रू एक्सेस करेंगे फ्रंट एंड पर। अब हम वापस चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट में, और लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने अपने जो इसमें इंक फोल्डर के अंदर यहाँ पर woocommerce.php फाइल के अंदर एक गैलरी का सेक्शन क्रिएट किया था बाय रिमूविंग थंबनेल्स एंड बाय एडिंग थंबनेल्स। तो ये हमारे पास है, इसका कोड है। सो PWSPK WooCommerce बिफोर शॉप लूप आइटम, और यहाँ पर हमने फ्लैक्स स्लाइडर को एनक्यू किया, फिर अटैचमेंट IDs को गेट किया, फिर उन पर चेक लगाया और फिर हमने यहाँ पर इसको सारे प्रोडक्ट्स को ऐड किया। सो यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आया उसमें इमेज में हमारे पास वीडियो फाइल है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीडियो फाइल गेट कैसे करनी है। सो वीडियो, हम सिंपल वीडियो लिखेंगे इज इक्वल टू गेट फील्ड। अब ये जो गेट फील्ड है ये बेसिकली ACF लाइट का फंक्शन है। यहाँ पर अगर मैं माउस होवर करता हूँ तो ये हमें बता रहा है कि आपकी जो अंडरस्ट्रैप चाइल्ड थीम है उसके अंदर इंक्लूड के फोल्डर में, ACF लाइट के अंदर इंक्लूड्स के फोल्डर में
API डैश टेम्पलेट ये वाली फाइल है। सो गेट फील्ड में सिलेक्टर सबसे बताने पहले, मतलब नेम उसका, फिर करंट पोस्ट की आईडी, फिर उसकी फॉर्मेट वैल्यू जो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है। तो ये हमें यहाँ पर इसकी डिटेल भी लिखी है, फॉर्मेट वैल्यू वेदर और नॉट टू फॉर्मेट द वैल्यूज एज डिस्क्राइब्ड अबव। तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रहने देंगे। और यहाँ पर हमने उसका नाम रखा था वीडियो फाइल। अगर आपको याद हो, मैं इसको एक दफ़ा फिर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने ये जो नेम दिया है, ये नेम हमने यहाँ पर पास करना है अपने इस फाइल में। उसके बाद इसकी आईडी, सो प्रोडक्ट गेट आईडी कर सकते हैं आप, अगर आप आगे फॉल्स ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं चूँकि आगे ना ट्रू ऐड करना चाह रहा हूँ ना फॉल्स, तो करंटली मैं जिस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हूँ ऑटोमेटिकली वो उसकी आईडी गेट करके गेट फील्ड के ज़रिए में वीडियो रिटर्न कर देगा। सो मैं यहाँ पर प्रिंट आर करता हूँ अब वीडियो को। सो सेव किया और फ्रंट एंड पर मैं इसको व्यू करता हूँ। तो याद रखिएगा हमने कैप वाली पे ऐड किया था, ये कैप है। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरे रिटर्न हो चुकी है जिसके अंदर हमारे पास आईडी है, फिर उसका टाइटल है, फिर उसका फाइल नेम है, फिर उसकी यूआरएल है, और फिर उसमें हमारे पास यहाँ पर आइकन भी है जो कि इंक्लूड करता है वो ऑटोमेटिकली इमेजेस में से, मीडिया में से वीडियो डॉट PNG। और इसकी वीडियो सब टाइप भी है, टाइप इसकी वीडियो है, और इसकी माइम टाइप वीडियो स्लैश MP4 है। तो ये सारी डिटेल हमें यहाँ पर इसकी मिल चुकी है। सो इसको अब हम अटैच करेंगे यहाँ पर विद इट्स आइकॉन। तो ये सिंपल एक वीडियो है, तो इस इट मीन्स अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके, जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये लिखा था, इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं रैप करता हूँ इन दोनों के अंदर, और यहाँ पर लिखता हूँ, या फिर अगर हमारे पास इमेज आईडी भी हो, या फिर हमारे पास ये वीडियो इज इक्वल टू गेट फील्ड वीडियो फाइल हो, दोनों में से कोई भी हो, या एक वीडियो हमारे पास आ जाए या हमारे पास यहाँ पर इमेज आ जाए। सो इन दोनों की ये दोनों अगर फॉल्स होंगे तो हमारा जो कोड है वो आगे काम नहीं करेगा। अगर इन दोनों में से एक भी हमारे पास आ जाता है, या इमेज के अंदर वीडियो आ जाती है, सॉरी वीडियो के अंदर या गेट फील्ड वीडियो फाइल आ जाती है, या इमेज के अंदर प्रोडक्ट इमेज आईडी आ जाती है, तो वो यहाँ पर आगे मूव कर देगा। और हम यहाँ पर अब क्योंकि हमें पता है हम हर प्रोडक्ट के अंदर इमेज तो लाजमी ऐड करेंगे, और फिर हम इसको दोबारा यहाँ पर देखिए, इस इमेज को हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं अगर, तो वो उस पर सेट हो जाता है। सो सेम अब हमारे पास ये वीडियो आ चुकी है, तो इसका डाटा अगर उस वीडियो में मौजूद है तो इफ़ यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़ वीडियो, या फिर इफ़ इज़ एरे वीडियो, अगर वीडियो में एरे है, और एंड काउंट इनटू वीडियो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, उसमें ज़ीरो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो वो यहाँ पर एक LI, ये वाला जो LI है इसको यूज़ करेंगे। हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। डाटा थंब में हम यहाँ पर वीडियो इनटू आइकन ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी PNG इमेज यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने IMG टैग यूज़ नहीं करना, बल्कि वीडियो टैग यूज़ करना है, वीडियो टैग, क्योंकि हम अपलोड कर रहे हैं अपनी साइट पर। सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे कंट्रोल्स शो करो, फिर इसकी विड्थ जो है वो हम 100% रखें, सॉरी चूँकि हम सिंगल कोट्स के अंदर है, डबल कोट्स के अंदर, तो विड्थ 100%। हाइट जो है वो हम हाइट इज़ इक्वल टू एडजस्ट कर लेंगे हम बाद में, जो भी हुई 250 रख लेते हैं फ़िलहाल। और इसके अंदर हम यहाँ पर सोर्स बताएंगे, और SRC में हम यहाँ पर, और टाइप इसकी हम बताएंगे वीडियो स्लैश MP4 ऐड कर देंगे। और यहाँ पर वीडियो इनटू इसका वीडियो की हमारे पास कौन से किस में आ रहा है वीडियो का URL, यहाँ पर अगर हम देखें तो URL है, ठीक है, वीडियो इनटू URL। इसको सेव करेंगे तो ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है। उसके बाद मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो प्रिंट आर मैंने हाँ ख़त्म कर दिया। सो यहाँ पर कह रहा है अनडिफाइंड ट्राइंग टू एक्सेस वेरिएबल वीडियो इज इक्वल टू गेट फील्ड वीडियो, ठीक है, फाइल इफ़ इज़ एरे वीडियो, तो उसके बाद काउंटिंग वीडियो इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो यहाँ पर डाटा थंब के अंदर हमारे पास जो कैप है
यहाँ पर इसको ऐड करना चाहिए था। एको करते हैं यहाँ पर, एको प्रिंट आर बल्कि करते हैं प्रिंट आर वीडियो, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर हम वीडियो में आ भी रहे हैं कि नहीं। सो यहाँ पर वो नहीं आ रहा। इफ़ इज़ एरे वीडियो है, काउंट वीडियो इज़ ग्रेटर देन 0 है। अगर हम यहाँ पर वीडियो को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर भी अच्छा, एक्चुअली मेरे ख्याल में ये जो वीडियो फाइल है ना, इसका इशू है। यहाँ पर ये और ऑपरेटर है लगा हुआ, तो और ऑपरेटर की वजह से आई थिंक ये इसको इफ़ यहाँ पर इफ़ वीडियो इज इक्वल टू गेट फील्ड वीडियो। अब अगर हम इसको यहाँ पर रन करते हैं, इसको रीलोड करते हैं, सो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट आर नहीं कर रहा इफ़ वीडियो। इसको करना चाहिए था इफ़ वीडियो इज़ इक्वल टू गेट फील्ड, मतलब उसमें से फील्ड में से गेट करके। तो यहाँ पर हाँ, इसमें ये एक्चुअली फ्लैक्स स्लाइडर ठीक है। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली मेरे ख्याल में जो इशू आ रहा है ना वो मुझे, हाँ ठीक है मैं समझ गया इशू क्या है। इशू ये है कि मैं बताता हूँ आपको इशू क्या है। इशू ये है कि मैंने यहाँ पर अब प्रोडक्ट की गेट आईडी बतानी है, ज़रूरी है ये, क्योंकि यहाँ से वो गेट कर रहा है अटैचमेंट आईडी। सो करंटली वो उस अटैचमेंट में जा रहा है। सो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ये वीडियो फाइल है, इसको कट करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो ये यहाँ पर ठीक आ रहा है। इसमें यहाँ पर ये ठीक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये लूप के अंदर प्रॉब्लम, इस इफ़ कंडीशन के अंदर ये प्रॉब्लम कर रहा है। सो इट मीन्स हम यहाँ पर इसको अगर अब वीडियो को यहाँ पर गेट कर लें और अगर मैं अब इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर इफ़ वीडियो और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ, एको करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया और एक एक्स्ट्रा फील्ड है। अब ये ठीक हो गया। अब इसको रीलोड करते हैं। सो अब यहाँ पर ये कैप के अंदर इसको लेट्स इंस्पेक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर ये लूप को, अच्छा WP-enqueue स्क्रिप्ट गेट फील्ड वीडियो फाइल ठीक है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अटैचमेंट आईडी, हाँ इसमें हम ये गैलरीज को भी चेक कर रहे हैं ना, अटैचमेंट आईडीज़ हैं या फिर उसमें हमारे पास वीडियो हो। ठीक हो गया, या उसमें वीडियो एग्जिस्ट करती हो, तो वो फिर इस लूप पे काम करे। अब ये यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, अब ये ठीक काम कर रहा है। इसमें यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, इसकी जो हाइट है उसको 150 कर देते हैं और फिर इसको रीलोड करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें, एक इमेज आ गया और एक वीडियो फाइल। आप इस आइकन को कस्टमाइज़ करना चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर ये वीडियो के अंदर ऐसा सोर्स, आई थिंक सोर्स में कोई प्रॉब्लम है। सोर्स वीडियो टाइप वीडियो स्लैश, आई थिंक इसकी वीडियो टाइप क्या, लेट मी सी के मैंने जो अपलोड की है फाइल उसकी मीडिया टाइप क्या, लेट्स सी फर्स्ट दैट वन। सो डैशबोर्ड पे मीडिया में लाइब्रेरी, और यहाँ पर हमें इसकी मीडिया टाइप पता चलेगी MP4 है। ठीक है, MP4 ही है। सो इट मीन्स सोर्स इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू वीडियो स्लैश MP4। ये भी ठीक है, तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। और हमारा जो वीडियो है वो डिस्प्ले भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये
इसको इनेबल क्यों नहीं कर रहा। सो यहाँ पर कंट्रोल्स है मैंने दिया हुआ वीडियो। 1 मिनट में टाइप ख़त्म करके, मैं टाइप तो ख़त्म नहीं करनी इसकी, ये तो टाइप तो ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास इशू आ रहा है। अच्छा एक और काम भी आपने करना है। आपने आना है एसेट्स के अंदर, जेएस के अंदर, और जो मेन जेएस फाइल है ना उसमें, इसमें आपने इसकी लूप को फॉल्स करना है। सो लूप को फॉल्स करने का तरीका है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं फ्लैक्स स्लाइडर डॉट जेएस फाइल को ओपन करूँगा। इसके अंदर मैं यहाँ पर इसके जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको ये कौन सी, अच्छा ये कुछ और मैंने ओपन कर दिया, फ्लैक्स स्लाइडर डॉट जेएस। इसके अंदर जो इसके डिफ़ॉल्ट जो लूप, इसमें डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस जो हैं इसके कहाँ पर हैं इसके सारे डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस। कंट्रोल नैव, इन्फिनिट लूप, इनफाइनाइट लूप, स्लाइडर टारगेट एंड लूप। आई थिंक इसमें हमारे पास इसके जो ये कंट्रोल नैव है, कंट्रोल नैव, सो यहाँ पर है हमारे पास पॉज प्ले है, स्लाइड शो है। हाँ स्लाइड शो फॉल्स कर देना है। सो हमने यहाँ पर स्लाइड शो को फॉल्स कर देना है ताकि वो ऑटोमेटिकली इनको स्लाइड ना करें। ओके सो इसमें हमारे पास स्टिल कंट्रोल नहीं आ रहा। लेट मी सी कि क्यों इशू आ रहा है, हालांकि कंट्रोल आना चाहिए यहाँ पर। तो एक बहुत मशहूर कहावत है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। जब पूरा पहाड़ खोद के सारी डिबगिंग करके आखिर में पता क्या चलता है कि स्पेलिंग गलत है। तो सोर्स के स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हुए, स्रोस लिखा हुआ है, इसको सोर्स लिखना है, राइट। तो ये इशू था जिसकी वजह से वीडियो प्ले नहीं हो रही थी। तो इसको रीलोड करते हैं तो डेफिनेटली अब जो है हमारी वीडियो सक्सेसफुली लोड हो चुकी है और आप इसको प्ले कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अपने जो शॉप पेज है उस पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके थंबनेल्स की जगह पर वीडियो आइकन्स को भी, वीडियोस को भी ऐड करने का तरीका सीखा। सो मैंने कहा था कि हम सिंगल प्रोडक्ट को भी देखेंगे, लेकिन चूंकि वीडियो 20+ मिनट की हो चुकी है और मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा क्योंकि उसमें भी हमें सिंगल पेज को कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हम बढ़ेंगे सिंगल पेज, सिंगल प्रोडक्ट की तरफ और देखेंगे कि एक सिंगल प्रोडक्ट को किस किस तरीके से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके भी 4-5 हम डिफरेंट वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाएंगे सिंगल प्रोडक्ट के। उसमें चीज़ों को ऐड करना, रिमूव करना, अपडेट करना और मॉडिफाई करना वगैरह सीखेंगे। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.